आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी खबर तो दोस्तों नहीं आ रही है। अगस्त आपको पता है ड्राइस्ट रहा है, बात करेंगे इसकी। लेकिन उससे पहले दोस्तों कल जो हमने सेशन लिया था, बहुत बच्चे खुश हैं क्योंकि कल हमने पहले क्वेश्चंस दिए, 3-4 क्वेश्चंस, तो बच्चों ने आंसर लिख के भेजे। तो वेरोनिका मैम ने चेक किए, बताया कहाँ कहाँ गलती, और फिर मॉडल आंसर्स भी लिखा। तो ये आपके लिए कमाल होने वाला है। ओके, तो इसीलिए हमारा शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स जो सिर्फ 490 रुपये का है, उसको जरूर अवेल करें। और डार्क साइकोलॉजी 2 भी हमने लॉन्च कर दिया है। ओके, बाकी आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके सवालों के जवाब दूंगा। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। एनसीईआरटी ज्योग्राफी वैसे मैंने पूरा कर दिया फिनिश। तो ये जो डेफिसिट हुआ है अगस्त में 35%, आपको पता है 35% से मतलब बहुत ही रेनफॉल जो है वो कम हुई है, और ये अनएक्सपेक्टेड। अब आपको लग रहा होगा सर चीटिंग करते हैं आप, झूठ बोल रहे हैं ना, झूठा झूठ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बह गए। बेटा यही तो भारत की खूबसूरती है, खूबसूरत है भारत खूबसूरत है भारत। तो खूबसूरती क्या है कि भारत में एक जगह तो बहुत बारिश हो रही है, दूसरी जगह बारिश ही नहीं। तभी कहता हूं ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट। वेस्टर्न घाट्स में हवा टकराएंगी, विंडवर्ड साइड है ये वाली, टकरा के खूब बारिश, हवा निकल जाएगी साइड से, लीवर्ड साइड में बारिश है नहीं। तो वेस्टर्न घाट्स के इधर वाला एरिया जो है बारिश है नहीं। अरावली हिल्स पैरेलल है, हवा सीधा पैरेलल ही निकल जाती है ऊपर, इधर आती ही नहीं, बारिश है नहीं राजस्थान में। ठीक है, तमिलनाडु रिट्रीटिंग मॉनसून, जो हवा जाती है वो वापस भी आती है, बहुत बारिश अक्टूबर में भी होगी, देखिएगा। तो भारत में जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी है, देखिए भारत में जो अंडरग्राउंड वाटर है वैसे भी वो लगातार कम होता जा रहा है, भयानक। मतलब इसका बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड वाटर, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इसका लेवल ड्रास्टिकली कम हो गया है। ठीक है, और सैलिनिटी, बाकी टॉक्सिसिटी वो पूरा पानी में चली गई है, जिसकी वजह से दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो रही है। वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, तो उसको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अभी अगर आप बात करते हैं 150 सबसे बड़े जो रिजर्वॉयर्स है, रिजर्वॉयर्स क्या होते हैं, जिनमें आप पानी स्टोर करते हैं, ठीक है, वो इस समय नॉर्मल लेवल अगस्त से नीचे जा चुके। मुझे ये नहीं समझ में आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सब सरकार क्यों नहीं प्रमोट करती है। नरेंद्र मोदी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। वो हमारे प्रधानमंत्री अगर वो बोलेंगे तो हर कोई सुनेगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत आसान है, आप छत पे पाइप लगा दो, पानी बरसे, और वो बड़े पाइप से टैंक से जाके स्टोर हो, तो वो स्टोर हो जाए पानी लगातार, उसको आप यूज़ करिए। नहीं तो पूरा का पूरा पानी एक तालाब में डाइवर्ट करिए। महाराष्ट्र में जहाँ सूखा पड़ता था, ठीक है, स्पेशली मराठवाड़ा रीजन और आपका विदर्भा रीजन, तो वहाँ पे ये चीज़ें की गई हैं और काफ़ी सक्सेसफुल हुई हैं। ओके, तो पहली बार जो है हम ये देख रहे हैं कि जब से साउथ वेस्ट मानसून, भारत में साउथ वेस्ट मानसून आता है ना, नीचे से आता है ना, भारत से नीचे से, साउथ वेस्टर्न साइड से, साउथ से पूरा इंडियन ओशन, अरेबियन सी, मतलब ये हवा जो है नमी लेते हुए, फिर एक अरेबियन सी ब्रांच है और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अरेबियन सी आपका पूरा नॉर्थ एरिया और बे ऑफ बंगाल इधर नॉर्थ ईस्ट और बंगाल एरिया में, और फिर 15 जुलाई के आसपास दोनों ब्रांच एक दूसरे से मिलती हैं, पूरे भारत में जबरदस्त बारिश होती है। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी एग्री क्राइसिस खड़ी हुई है। ड्रॉट सूखा जो है, हालांकि भारत में सूखा पड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, लेट 1960s में, 65 के बाद तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, तो इसकी वजह से अगर कहीं सूखा पड़ रहा है तो बाकी जगह पे अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है। बट महाराष्ट्र में ड्रॉट पड़ने की पूरी संभावना है। हम जो है, हम अपना एग्रीकल्चर, हम कृषि प्रधान देश है और कृषि डिपेंड है मॉनसून पे। हमारी कृषि जो है 70%, खाली 33% जो है वो नदियों से हो रहा है, 70% हम पूरा का पूरा मानसून पे डिपेंडेंट है। और मानसून अगर अच्छा नहीं है तो प्रॉब्लम। और भारत में ऑलरेडी अल नीनो कंडीशन है, आपको पता ही है, इसीलिए गर्मी बढ़ती जा रही है। दिल्ली ने 85 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हॉटेस्ट अगस्त, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी रही है अगस्त में, आप खुद देखिए, इतना पसीना। 36% शॉर्टफॉल है रेन में, बारिश में 36% कम बारिश हुई है। तो जो ओसवाल रिपोर्ट आई है उसमें वर्स्ट रेनफॉल डेफिसिट हमको यहां पे देखने को मिला। अब आप ये देखिए, अभी तक 1941 से लेकर जुलाई से लेकर अगस्त तक 27 दिन रहा था मानसून, अभी तक 27 दिन सबसे मैक्सिमम जो रहा है। ठीक है, 1941 में 27 दिन रहा, 2002 में 25 दिन रहा। मानसून ब्रेक, मतलब मानसून ब्रेक का मतलब मानसून में ब्रेक आ जाता है, ठीक है, हवा अपना रुख मोड़ लेती है या हवा उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है,
ठीक है। देखिए वाटर साइकिल है, आपको पता ही है वाटर साइकिल क्या है। वाटर साइकिल होता है, सबसे पहले क्या होता है कि जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उड़ेगा, इवेपोरेशन, फिर बादल बनेगा, कॉन्डेंसेशन, और फिर ये बरस जाएगा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो प्लेन्स में जहां पे गर्मी ज्यादा है, जैसे भारत ट्रॉपिक्स में आता है, इक्वेटर में तो सनलाइट ज्यादा पड़ती है, वहां पे पानी हल्का होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो यहां पे हम ये देखते हैं कि और याद रखिएगा, जब भी पानी गर्म होगा, गर्म हवा हल्की होती है तो लो प्रेशर एरिया होता है ऑलवेज। गर्म मतलब लो प्रेशर। गर्मी आपको यहां पे 50 लोग हैं, गर्मी लगेगी, भागेंगे, हटाओ 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 हटाओ, अच्छे कम प्रेशर वाले एरिया में जाओ। और जब ठंडा होता है तो हाई प्रेशर। याद रखिएगा, पूरी ज्योग्राफी, पूरी दुनिया ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर पे चल रही है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए, जो मैंने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये चीज है। तो अभी देखिए 1918 में 24 दिन का ब्रेक, 1966 में 24 दिन, और अब 2023 में 23 दिन का ब्रेक आया। अगस्त में बारिश ही नहीं हुई, शायद सितंबर में बारिश हो जाए, माइट बी पॉसिबल। फिर अल नीनो की चलो बात कर लेते हैं। अल नीनो क्या होता है भाई? देखो, एक होता है आपका ला नीना, एक होता है आपका अल नीनो, और इनको कहते हैं एंसो, अल नीनो सदर ऑसिलेशंस। ये क्या है चलो आप ये भी बताते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊंगा। देखो ये है भारत, थोड़ा सा गलत बना दिया मैंने, ठीक है, ये है भारत, है ना, ये भारत नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया, अब बगल में आपके ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा इधर साइड। ये है पेरू, इसको ऑस्ट्रेलिया लिखते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये है पेरू, साउथ अमेरिका का पेरू। ओके, अब देखो ध्यान से, ट्रेड विंड्स हैं ये, ट्रेड विंड्स, हवा। अब ट्रेड विंड्स अगर स्ट्रांग है तो क्या होगा? तो यहां पे वार्म ओशन करेंट्स होते हैं, मतलब पानी गर्म होता है। अब ये वार्म ओशन करेंट्स को यहां पे ले आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास, यानी कि क्या हुआ, ये जो जल्दी वहां से हटाओ, ये हुआ, यहां पे जो वार्म ओशन करंट है उसको धक्का दे दे के हवा ने ऑस्ट्रेलिया के पास ले आया, ऑस्ट्रेलिया के पास आ गया। अब देखो पानी गर्म है तो पानी गर्म हल्का होगा, भाई गर्म पानी हल्का ही होता है ना, आपको पता है यार, तो इतना भाप बन के उड़ने लगता है वो ऊपर। तो यहां पे क्या होगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। जब भाप बन के ऊपर उड़ेगा तो ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया इंडिया में खूब बारिश होगी। इसको कहते हैं ला नीना कंडीशन, यानी कि जब भी ला नीना कंडीशन आएगी तो भारत एरिया में खूब बारिश होगी। और पेरू में क्या होगा, पेरू में देखो गर्म पानी हट गया तो ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। ठंडा पानी भारी होता है ना, तो ठंडा पानी नीचे चला जाता है, गर्म पानी हटा तो ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा। अब जब ठंडा पानी ऊपर आएगा ना, सतह से ऊपर आएगा, तो अपने साथ मछलियों को और बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स को ये लेके आता है। इसको अपवेलिंग कहते हैं, अपवेलिंग। तो पेरू के लोगों की तो बल्ले बल्ले, वो नाचते हैं, गाते हैं, क्या बात है, मछलियां आ गई। ऑस्ट्रेलिया में भाई, भारत में खूब बारिश हो रही है। इसका उल्टा होता है ला नीना, अल नीनो। अल नीनो में क्या होता है, बता रहा हूं बेटा कंसेप्ट, इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। अल नीनो में भाई ट्रेड विंड्स वीक होती है, तो वार्म ओशन करंट्स पेरू के पास आ जाता है, तो ठंडा पानी ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब ये ठंडा पानी ऊपर थोड़ी ना जाएगा भाप बन के, तो बारिश कम होगी, यहां पे बहुत कम होगी। तो यहां पे ड्रॉट लाइक कंडीशन आएगी, यानी कि जब भी अल नीनो कंडीशन होती है बारिश कम होती है। और यहां पेरू में खूब बारिश होगी, इस समय साउथ अमेरिका में खूब बारिश हो रही होगी, और पेरू वाले भी इस पे चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि बहुत बारिश से बाढ़ आ जाती है। तो ये हिसाब किताब रहता है, ये है आपका अल। तो भारत में इस समय अल नीनो कंडीशन है। तो अब आप ये देख सकते हो 1957 में बड़े स्तर पर सूखा पड़ा था, अल नीनो का बहुत ज्यादा असर था। अब देखो अल नीनो कब तक आया, जब अल नीनो आएगा तब प्रॉब्लम होगी। 1965 में अल नीनो का फिर से असर दिखा, 66, 72, 76 में अल नीनो का कम असर दिखा हमको, ठीक है ना। 79 में कम असर दिखा, 86 में हल्का असर दिखा, 87 में ज्यादा असर दिखा। 1900, और याद रखिएगा, जब भी भारत में सूखा पड़ेगा, भारत की पॉलिटिक्स बदलती है। ज्योग्राफी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, तो जब भी ज्योग्राफी बदलेगी तो सब बदलेगा। फिर 1991 में हल्का असर, कम असर, 2002 में 4 में हल्का असर, 14 में अल नीनो का कम असर, 15 में और 18 में कम असर, लेकिन इस बार ज्यादा असर है, ठीक है। तो सूखे की संभावनाएं जो हैं वो ज्यादा है। तो जो लेटेस्ट डेटा है सेंट्रल वाटर कमीशन का, ये क्या बता रहे हैं, 150 रिजर्वॉयर्स देश में, जिसमें 113 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी है, जो कि 10% से कम है, 10% से कम है, ठीक है ना। ये बड़ी बात है। बिगेस्ट डेफिसिट अगर हम बात करते हैं तो सदर्न, अच्छा सदर्न में क्यों, देखो नॉर्थ में एक चीज अच्छी है ना कि वहां की नदियां जो है, भारत में लगभग 3370 नदियां हैं भारत में टोटल। भारत ब्लेस्ड कंट्री है। भारत का रिवर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम दो में डिवाइडेड है। एक है हिमालयन नदियां जो हिमालय से निकलती है, इसमें इंडस, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं, ठीक है।
पेनिनसुलर में बाकी आपके कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियां आ गई, पेरियार। तो अब ये क्या है, ये नदियां पेनिनसुलर इंडिया में, देखिए नॉर्थ इंडिया में तो बारिश भी हो रही है और ग्लेशियर से भी पानी आता जा रहा है, तो सालों साल बहेंगी। लेकिन साउथ इंडिया में क्या है, खाली बारिश का ही पानी आ रहा है। तो साउथ इंडिया में अगर बारिश नहीं होगी तो नदियां कम हो जाएंगी, इनका लेवल कम हो जाएगा और रिजर्वायर्स कम होंगे। तो इसीलिए ज्यादातर हमको सदर्न स्टेट्स में ही देखने को मिल रहे हैं। 42 लार्ज रिजर्वायर्स जो इस रीजन में है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 53 क्यूबिक मीटर पानी है। आप समझ सकते हैं, यानी कि सिर्फ आधा भरा हुआ है रिजर्वायर और आधा खाली है। तो आप ये देख सकते हो यहां पे हालत कितनी, पिछले साल का देखो, 10 साल का देखो और अभी देखो। ये इसको आप अगर आप देखोगे ना करके तो आपको सब यहां पे पता चल जाएगा कि कंबाइंड कैपेसिटी कितनी ज्यादा हो गई है। श्री सेलम में देखो, अब पिछले साल था ये 98, एवरेज 66, लेकिन इस बार 40 है, एवरेज से भी कम है। कहीं से भी आप उठा लो सबको, आपको अब ये नागार्जुन सागर में तो बुरी हालत है, आंध्रा में ये देखो 12 पे खड़ा हुआ है। ये पिछले साल 96 था, बारिश अच्छी हुई तो, और ये 12 पे है और एवरेज 62 है। मैत्तूर में देखो आप 1967, कितना 19 पे खड़ा हुआ है। वैगई में देखो आप 27, होना पिछले साल इतना 95 था। तो अगर आप साउथ इंडिया में देखोगे ना तो हालत बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। ठीक है, तो ये चीज है। अब सिग्निफिकेंस क्या है भाई, देखो सिंपल सी बात है कि जहां पे अगस्त में बारिश होती है, जुलाई में खूब बारिश हो रही है, अगस्त में अच्छी ठीक ठाक बारिश होती है, तो आपके स्टोरेज लेवल्स ऊंचे जाते हैं, बढ़ते हैं। ठीक है, अगस्त जो होता है सबसे ज्यादा जुलाई में बारिश होगी, फिर अगस्त सेकेंड होता है, और सितंबर में, फिर अक्टूबर से मानसून जो है वो रिट्रीट करना शुरू कर देता है ना। तो 22% एनुअल रेनफॉल का अगस्त देखता है। जुलाई जो है वो सबसे ज्यादा 24% बारिश। तो अगर आप जुलाई और अगस्त को साथ में मिला दो तो देश की आधी बारिश इसी समय होती है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन अभी ड्राइएस्ट रहा है पिछले 120 सालों में। आप विश्वास करोगे, सेंचुरी में, आप सेंचुरी पूरे साल 100 सालों में सबसे ड्राइएस्ट मंथ रहा है अगस्त, इस साल ये वाला जो हमारा अगस्त गया है। और थैंक्स टू क्लाइमेट चेंज। अब आप बोलते हो ना कि सर क्या फर्क पड़ता है, मैं 4-5 साल से लेक्चर्स ले रहा हूं, मैं आपको ये बताता रहता हूं कि अगर तुमने अपनी धरती को नहीं बचाया तो तुम ही नहीं बचोगे। धरती को घंटा फर्क पड़ता है बे, नेचर को फर्क पड़ता है। तुमको क्या लग रहा है, नेचर बैलेंस करता है हमेशा। नेचर ऐसे चलता है कि एक स्पीशी का कभी दबदबा होगा ही नहीं। नेचर ऐसे है, वो खत्म कर देगा हम सबको। हम ही तो मर रहे हैं, और क्या मर रहे हैं। अगर सारे इंसान खत्म हो जाए तो वापस हरा भरा पूरा प्लेनेट हरा भरा हो जाएगा, तो हम ही मरेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो दूर दूर तक नहीं है, वो कंसेप्ट अब लगता है पुराना हो गया, बस पेपर पे कागजी कार्रवाई होती है, ये हिसाब किताब है। तो जो यहां पे आप समझो कि जो महीने बीते हैं इसमें खाली 162 mm रेन जो है वो देश में हुआ है। अगर होल की ऐसा बात करें, होना कितना चाहिए था, 255 mm, यानी कि 36% की डेफिशिएंसी है, बहुत ज्यादा। तो ये आप देख सकते हो कि ये 10 ईयर एवरेज कितना है और अभी जो स्टोरेज लेवल है वो कितना है, यानी कि ये काफी ज्यादा कम है, जो कि हमने आपको मैप में भी दिखाया। और इसमें आप आराम से देख लो। देखो नॉर्थ में तो बात करें तो नॉर्थ में तो ठीक है, नॉर्थ में तो सही ही रहता है अगर स्टोरेज लेवल की बात करें, और 10 ईयर एवरेज कम है। तो नॉर्थ इंडिया में तो क्योंकि भाई नदियां सही हैं, बारिश भी ठीक ठाक हुई है नॉर्थ में भाई, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में। लेकिन अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में भी ठीक है, साउथ मतलब ये ईस्ट में कम है, काफी ज्यादा कम है, ये आप देख सकते हो यहां पे है। सेंट्रल में ठीक ठाक है और साउथ में तो बहुत ही ज्यादा कम है। ओके, तो ये हिसाब किताब है। अब देखो अगर ड्राई रहेगा अगस्त तो आप समझ सकते हो कि पावर डिमांड बढ़ेगी। जितनी ज्यादा गर्मी रहेगी उतनी ही ज्यादा पावर डिमांड बढ़ेगी। अब इरिगेशन एक्टिविटीज के लिए भी पावर डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि पानी तो चाहिए, नदी से पानी नहीं आ रहा, तो यहां पे भी। तो रिकॉर्ड हाई अगस्त में पावर जनरेशन हमको देखने को मिली है, क्योंकि वाटर लेवल्स जो हैं वो काफी ज्यादा कम रही हैं। ठीक है, तो इसीलिए कोयला हमको ज्यादा मंगाना है, कोयले से ही हम बिजली जो है वो अपनी जनरेट करते हैं। अब आपको पता ही है कि भारत अगर टोटल देख लो तो 85%, लेकिन शेयर जो है वो 66.7% तक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आप अगर आप ज्यादा कोल को बर्न करोगे तो और ज्यादा क्लाइमेट चेंज, हजार्डस गैस इसमें निकलेंगी। ठीक है ना, तो इट इज वेरी डेंजरस जो इस समय सिचुएशन है। फ्यूचर क्या है, देखिए अभी जो सितंबर है उसमें ठीक ठाक रेनफॉल बताई जा रही है, 15 सितंबर तक ठीक ठाक रेनफॉल। देखो भाई लखनऊ में तो बारिश हुई नहीं है ना, तो कुछ कह भी नहीं सकता, हालांकि मौसम अच्छा है, ये चीज है। साउथ इंडिया की बात करें तो अभी अच्छा, जैसे 5 सितंबर तक यहां पे अच्छी रेनफॉल हमको देखने को मिली है। साउथ इंडिया में तो होगी रेनफॉल, और साउथ इंडिया में जरूरी है, याद रखिएगा। नॉर्थ में तो ना हो चलेगा, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। AIMD की बात करें तो उन्होंने बोला कि रेनफॉल जो है
वो 10% से ज़्यादा डेफिशिएंट नहीं रहेगी। लेकिन अल नीनो जो है, जो चल रहा है, वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो जितना ज़्यादा अल नीनो स्ट्रांग होगा उतनी हमारी बैंड बजने वाली है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो भाई धरती बचाओ, इस समय सबको यही करना चाहिए, सबको मिलकर ये काम करना चाहिए। हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करो 490 का, और डार्क साइकोलॉजी 2.0 भी हमने लॉन्च कर दिया है। थैंक यू सो मच।